हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, साथ ही अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से जारी रख रहे होंगे। दोस्तों, इस सेशन में हम राजस्थान के इतिहास के जो टॉपिक हैं उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करते हैं और पीवाईक्यू सोल्व करने के साथ ही हम उसी से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि आपकी एग्ज़ाम जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए यूजफुल हो सकती है, वो आपसे डिस्कस करते हैं। साथ ही पीवाईक्यू से आपको एग्जाम का पैटर्न समझने में आपकी हेल्प होती है। उसी के साथ ही हम कोशिश करते हैं कि आजकल का जो ट्रेंडिंग में जो क्वेश्चन का पैटर्न चल रहा है आपको क्लास में वो डिस्कस किया जाता है। साथ ही पीवाईक्यू से आपके अंदर एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाती है जिससे कि आप जब भी आप स्टडी करें तो आप क्वेश्चन मेकिंग पैटर्न पे स्टडी करें, जिससे कि चीज़ें हैं वो ज़्यादा समय तक आपके दिमाग में याद रहें। इसी पैटर्न पे हम शुरू करते हैं। क्लासेस हमारी होती हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो राजवंश वाला टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमारे मेवाड़ के राजवंश, मारवाड़ के राजवंश कंप्लीट हो चुके हैं और साथ ही आमेर का कछवाहा राजवंश है वो भी कंप्लीट हो चुका है। आज हम एक नए राजवंश, चौहान राजवंश है, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और उसमें हम पहले चौहान वंश जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं अजमेर के चौहान वंश। जी हाँ, आज हम नया राजवंश शुरू करने जा रहे हैं, चौहान राजवंश, और जिसमें हम अजमेर के चौहान सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। तो इसकी हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास की शुरुआत आज की मोटिवेशनल कोट से, आज की प्रेरणा से। आज की प्रेरणा में जो दे रखा है वो है कि सपनों को सच करने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें पूरा करना शुरू करना है। देखिए, ये कोट आपसे क्या कहता है। ये कहता है कि आपने जो सपने देखे हैं उसको सच करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि उसे पूरा करना आप शुरू करें। मतलब आपने कोई सपना देखा है, बहुत सारे लोग सपने देखते हैं, सिर्फ सपने ही देखते हैं, लेकिन कुछ लोग वो होते हैं जो सुबह उठकर उसको पूरा करने में लग जाते हैं। तो सेम आपसे ये कोट भी यही कहता है कि आपके जो सपने हैं उसको सच करने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो यही है कि उसको पूरा करने के लिए आप शुरू कर दो, आप शुरुआत कर दो। अगर आप शुरुआत करते हो तभी तो आगे आप कर पाओगे। आप उसके लिए, उस सपने के लिए आपको क्या क्या करना है उसकी आप नींव रखो, फिर आगे बढ़ते जाओ। धीरे धीरे आपको कड़ी मेहनत करनी है और आप अपना जो सपना है वो पूरा कर पाएंगे। जैसे कि अभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका कोई भी सपना है, आपने शुरुआत की, आपने सिलेबस देखा, सिलेबस को अच्छे से समझा, पीवाईक्यू सोल्व किया, अपने अच्छा मैटर, कोई कोचिंग वगैरह देखी, कोई बुक्स देखी है, मैटर अच्छा लिखा, उसको बार बार रिवाइज कर रही हैं, पीवाईक्यू देख रही हैं, पैटर्न समझ रही हैं, उससे मॉक टेस्ट दे रही हैं, बार बार मॉक टेस्ट दे रहे हैं, एनालिसिस कर रही हैं। तो ये सब क्या है, ये सब मतलब आपका सपना पूरा करने के लिए जो शुरू करने वाली चीज़ें हैं वो यही है कि आपने सिलेबस से शुरुआत की है। और जब आप ये सारी चीज़ें करते हो तो डेफिनेटली आप सफल होते हो। और पहली बार में नहीं, दूसरी बार में हो सकते हो, तीसरी बार में ये तो हो सकता है कि असफलता जो है वो, तो कुछ एस्पिरेंट ऐसे होते हैं कि पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर जाते हैं एग्जाम को, और कुछ होते हैं जिनको 3 या 4 प्रयास करने होते हैं। लेकिन असफलताओं से घबराना नहीं है, उनको एक्सेप्ट करना है कि हाँ, हम असफल हुए हैं लेकिन हमारी कोई कमी रही है, अब की बार हम उस कमी को सुधारेंगे और फिर से हम अटेम्प्ट देंगे और आप नेक्स्ट टाइम आप क्लियर कर जाओगे। जब आप कमियाँ सुधार लेते हो आप तो क्लियर कर जाओ। तो यही क्या होता है, आप अपना सपना पूरा कर पाते हो इस तरीके से ही कि आपको उसके लिए शुरुआत करनी होती है। तो इसी मोटिवेशन कोट के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए हम अजमेर के चौहान पढ़ रही हैं, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से किस ग्रंथ में चौहानों को सूर्यवंशीय नहीं माना गया है। ये ध्यान में देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। सूर्यवंशी नहीं माना गया है, इसमें नहीं वाला जो है ये आपको ध्यान में रखना है कि सबसे जो मेन गलती होती है स्टूडेंट से, एस्पिरेंट से एग्जाम टाइम में, वो यही होती है कि वो प्रेशर में होता है और ये नहीं देख पाता है, इसलिए उसका क्वेश्चन जो उसको आता है वो भी गलत करके आता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, आप पहले से ही अपने माइंडसेट ऐसे बनाओ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इससे पूछा कि सूर्यवंशी नहीं माना है, ये क्वेश्चन क्यूरेटर एग्जाम 2024 में पूछा गया। ऑप्शन है पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, गोत्रोच्चार और हमीर रासो। कौन से ग्रंथ में सूर्यवंशी नहीं माना है? तो इसका राइट आंसर देखिए, इसमें पृथ्वीराज विजय है, इसमें भी सूर्यवंशी माना है, हमीर महाकाव्य में भी सूर्यवंशी माना है और हमीर रासो इसमें भी सूर्यवंशी माना है। इसमें पूछा है कि सूर्यवंशी किस में नहीं माना है, तो गोत्रोच्चार जो है इसमें सूर्यवंशी नहीं माना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें सूर्यवंशी नहीं माना है। इसके साथ ही हमने जो 3 और जो
ऑप्शन है वो भी हमने देख लिया कि पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य और हमीर रासो। इसमें जो चौहान राजवंश है इसको सूर्यवंशी माना है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि किसमें सूर्यवंशी माना है तो इसमें से कूट छाटना हो आपको, तो आप ये तीन जो है छाट लेंगे, पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य और हमीर रासो। आगे बढ़ते हैं। ये जो पृथ्वीराज विजय है ये चंद्रबरदाई की है, चंद्रबरदाई है, इसका ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश के उत्पन्न होना माना है। ये क्वेश्चन जेईएन सिविल डिग्री नॉन टीएसपी एग्जाम 2016 में पूछा गया। ऑप्शन है डॉक्टर भंडारकर, डॉक्टर ओझा, कनिंघम और सीवी वैद्य। आपसे ये पूछा है कि चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना किस इतिहासकार ने माना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर भंडारकर। ऑप्शन 1 डॉक्टर भंडारकर जो है वो चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न मानते हैं। चौहान वंश को किसका, ब्राह्मण वंश से उत्पन्न मानते हैं, ब्राह्मण वंश से उत्पन्न मानते हैं कौन, डॉक्टर भंडारकर। इसके बारे में थोड़ी जानकारी देखें हम कि चौहानों की उत्पत्ति है उसके संदर्भ में विभिन्न मत इस प्रकार है, मतलब सभी अपने अपने मत देते हैं। जैसे कि ब्राह्मण वंशी इसको कौन कौन मानते हैं, तो डॉक्टर भंडारकर, डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और बिजोलिया शिलालेख। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इनमें से ब्राह्मण वंशी मानने वाले कौन कौन से इतिहासकार हैं। तो ऑप्शन में आपको हो सकता है इनमें से 3 दे दे, एक अलग दे दे, या फिर इनमें से एक देकर 3 अलग दे दे, तो वो आपको छांटना होगा। या फिर कूट वाले दे दे, आजकल जो पैटर्न चल रहा है कि इनमें से कौन कौन से हैं, तो 1 2 3 इस तरीके से। तो आपको ये याद रखना है कि ब्राह्मण वंशी कौन मानते हैं, डॉक्टर भंडारकर हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और बिजोलिया शिलालेख, ये जो है ये ब्राह्मण वंशी मानते हैं। फिर बात आती है सूर्यवंशी की। तो सूर्यवंशी कौन कौन मानते हैं, तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ये सूर्यवंशी मानते हैं। उसके अलावा पृथ्वीराज विजय जो कि चंद्रबरदाई का ग्रंथ है। फिर है हमीर महाकाव्य, ये भी ग्रंथ है, हमीर रासो ये भी ग्रंथ है, और सुरजन चरित्र ये भी ग्रंथ है। तो ये सारे इसको सूर्यवंशी मानते हैं चौहानों को। फिर है चंद्रवंशी। तो चंद्रवंशी कौन मानते हैं, अचलेश्वर मंदिर का जो लेख है वो इनको चौहानों को चंद्रवंशी मानता है। फिर है अग्निकुल के, कि अग्निकुल से ये चौहानों की उत्पत्ति हुई है, वो है सूर्यमल मिश्रण, नैणसी जिनको मोहनोत नैंसी भी कहते हैं, और पृथ्वीराज रासो जो है ये है चंद्रबरदाई की। और मैंने शायद पृथ्वीराज विजय करवा दिया, थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेना। पहले वाले क्वेश्चन में ये चंद्रबरदाई का नहीं है, पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रबरदाई का है। तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन, माफ़ी चाहूँगी इसके लिए। पृथ्वीराज विजय जो है चंद्रबरदाई के नहीं है, पृथ्वीराज रासो है, इसको हम आगे देखेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रबरदाई की है, ये पृथ्वीराज रासो है चंद्रबरदाई का ग्रंथ है, उसमें भी ये माना जाता है कि अग्निकुल का। तो आपसे अगर अलग अलग पूछा जाए कि इस वंश के कौन कौन से मानते हैं, तो अग्निकुल से संबंधित सूर्यमल मिश्रण, मोहनोत नैंसी और पृथ्वीराज रासो। चंद्रवंशी कौन मानता है, अचलेश्वर मंदिर का जो लेख है उसमें इनको चंद्रवंशी माना गया है। सूर्यवंशी मानने वाले जो हैं गौरीशंकर ओझा और पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो और सुरजन चरित्र। और ब्राह्मण वंशी डॉक्टर भंडारकर, डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और बिजोलिया शिलालेख। तो ये सारे जो फैक्ट हैं ये आपको सारे याद रखने। ये हो सकता है आपके एग्जाम में आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, इनमें से कोई सा भी छाटना दे दिया जाए, कूट से पूछ लिया जाए, तो कैसे भी एग्जाम में घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन करेगा। लेकिन हिस्ट्री जो है ये जो होना था हो चुका है, हिस्ट्री लिमिटेड है, इसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा या फिर इसी मैटर को घुमा फिरा के पूछेगा। तो आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको हर तरीके से प्रिपेयर होना है। अगर आपने अच्छे से इसको डीपली याद किया है और बार बार रिवाइज किया है तो आप आराम से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही सेशन को लाइक और शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इससे जुड़ सके और इसका फ़ायदा उठा सकें। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस शक क्षत्रप का नाम बताइए जिसने पुष्कर के लोकप्रिय पर्यटन स्थल को नियंत्रित किया। ये क्वेश्चन पशु परिचर 2024 में पूछा गया। ऑप्शन है रुद्रा सिम्हा तृतीय, रुद्रदामन प्रथम, यशोदा दामन प्रथम और नाहपाना। तो आपको शक क्षत्रप यानी कि शक क्षत्रिय है उसका नाम बताना है जिसने जो पुष्कर का जो लोकप्रिय पर्यटन स्थल है उसको नियंत्रित किया। तो उसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन में क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा नाहपाना। ऑप्शन 4 नाहपाना जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये वो शक क्षत्रिय है जिसने पुष्कर का जो लोकप्रिय पर्यटन स्थल है इसको नियंत्रित किया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। ये
स्कूल व्याख्याता इतिहास में 2022 में पूछा गया। ऑप्शन है अजमेर, सपादलक्ष, दिल्ली और अही छत्रपुर। आपको ये बताना है कि चौहानों का मूल स्थान किसको माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सपादलक्ष, ऑप्शन 2। सपादलक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? चौहानों का मूल स्थान, चौहानों का मूल स्थान, चौहानों का मूल स्थान। देखिए, ये जो क्लास जब कंप्लीट हो जाती है तो इसका आपको लिंक जो है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल हमारा द नॉलेज उस पर प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ ही इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाती है, जिससे कि आप पीडीएफ को डाउनलोड करके उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो और बार बार रिवाइज कर सकते हो। और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है इसमें एक्स्ट्रा है और आपके नोट्स में नहीं है तो आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हो, या फिर आप जो भी बुक पढ़ रहे हो उसमें नहीं है तो उसमें ऐड कर सकते हो। तो आपके पास क्या होगा कि आपने क्लास देखी है, पीवाईक्यू वाली जो क्लास आप देखेंगे तो कोशिश ये रहती है कि जो भी क्लास में करवाया जाए वो आपको वहीं पे याद हो जाए। थोड़ा बहुत जो बचता है वो आप पीडीएफ से कर लेंगे तो आपका पूरा ओवरऑल जो है मैटर वो कंप्लीट तैयार हो जाएगा। उसके अलावा पीवाईक्यू से आपको पैटर्न समझ में आ रहा है। साथ ही आपको ये भी बताया जा रहा है किस तरीके से आपको पढ़ना है। स्टडी जैसे रट्टू तोता की तरह ना करके आपको खुद से क्वेश्चन बना के कि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आप जो मैटर पढ़ें उसको रीडिंग लगाने के बजाय आप ऐसे पढ़ें कि हाँ ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा हमसे, इसको थोड़ा इस तरीके से घुमा के पूछ सकता है तो इसका जवाब हमें ये देना है। तो अगर ऐसे आप क्वेश्चन मेकिंग पैटर्न पे तैयारी करते हो तो चीज़ें हैं वो ज़्यादा टाइम तक आपके दिमाग में याद रहेंगी और साथ ही आपको पैटर्न भी समझ में आएगा और एग्जामिनर है वो इसी तरीके से क्वेश्चन बनाता है। और पीवाईक्यू सोल्व करने से का जो उद्देश्य है वो यही होता है कि एक तो हमें पैटर्न समझ में आ जाए, साथ ही अगर हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है पहले से उस टॉपिक को तो हम अपना लेवल जो है वो जान पाएँ कि हम पीवाईक्यू जो पहले के उसमें से कितना कर पा रहे हैं, हम खुद का आकलन कर पाते हैं कि हमारा लेवल क्या है। और फिर आपको जो ये लगता है कि हाँ अभी मेरा वीक थोड़ा ये वाला पॉइंट वीक है तो उसको आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही आपको वहाँ पे डेली न्यूज़पेपर की कटिंग जो होती है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ ही राजस्थान के लिए जो सूरजस पत्रिका है जिसको ऑथेंटिक माना जाता है, जिसमें से जो आंकड़े पूछे जाते हैं ऑथेंटिक होते हैं, तो वो डेली आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, जो कि कभी 2 पेज की होती है कभी 4 पेज की। और जो न्यूज़पेपर की कटिंग है उसमें भी ज़्यादा न्यूज नहीं होती है, सिर्फ वो होती है जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड होती हैं, आपके लिए यूज़फुल होती हैं। तो उससे आपका करंट वाला पोर्शन है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है। डेली आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आपको बर्डन भी फील नहीं होगा, बोर भी नहीं होगे। और मंथली फिर आप कोई मैगजीन पढ़ते हो देन आपको ये लगता है जैसे कि आपका रिवीजन हो रहा है, क्योंकि आपने डेली थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा है उसको और वही चीज़ें उस मैगजीन में आती हैं। तो आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन भी हो रहा है पीवाईक्यू से। हमारी कोशिश रहती है कि पीवाईक्यू से हम उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करें और जो करंट वाला पोर्शन है वो आपका वहाँ पे हो रहा है। साथ ही आपको और कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, कोई एग्जाम की वैकेंसी निकली हुई है, कोई किसी एग्जाम का एडमिट कार्ड वगैरह जो भी है वो सारी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि चंदन राज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, किस वन से संबंधित थी। ये क्वेश्चन AROG के एग्जाम 2022 में पूछा गया। ऑप्शन है आबू के परमार, गुजरात के सोलंकी, जयपुर के कछवाहा, शाकंभरी के चौहान। देखिए इसमें क्या पूछा है कि चंदन राज की रानी है रुद्राणी, ये पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जला के भगवान महादेव भगवान शिव को कहा जाता है, उनकी उपासना करती थी। अब ये पूछ लिया कि ये किस वन से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4। ये शाकंभरी के जो चौहान है उससे संबंधित है, शाकंभरी के चौहानों से वंश जो है उससे संबंधित है रुद्राणी। और ये किसकी पूजा करती थी? महादेव की पूजा करती थी 1000 दीपक जलाकर, और ये चंदन राज की रानी थी। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए इसके बारे में जानकारी कि शाकंभरी के चौहान शासक हैं चंदन राज, इनकी रानी रुद्राणी थी। वह पुष्कर झील अजमेर में है, जो कि तो पुष्कर झील अजमेर में है। ये आपके आर्ट और कल्चर से भी कोरिलेट हो रहा है, तो अगर आर्ट कल्चर वाला जो है उसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पुष्कर झील कहाँ पे है, तो अजमेर में है। उसमें 1000 दीपक जलाकर भगवान शिव की उपासना करती थी। रानी रुद्राणी को आत्मप्रभा नाम से भी जाना जाता है, तो आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखना है कि आत्मप्रभा के नाम से किसको जाना जाता है? रुद्राणी को। रुद्राणी है वो शाकंभरी के चौहान वंश से संबंधित है। किसकी पत्नी है? वो चंदन राज की रानी है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजमेर के चौहानों को खालिस्तान जाता है के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन CT 10+2 2023 में पूछा गया। उसके अलावा कनिष्ठ अनुदेशक 2019 में पूछा गया, और इसमें यही है
खालिस्तान के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है नाडोल के चौहान, जालोर के चौहान, रणथंभौर के चौहान और सपाद लक्ष्य के चौहान। तो अजमेर के चौहानों को कहाँ के चौहान माना जाता है? तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सपाद लक्ष्य के चौहान इनको माना जाता है, अजमेर के चौहानों को। कहाँ के चौहानों को? अजमेर के चौहानों को सपाद लक्ष्य के चौहान माना जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, यो का यो, और ऐसा कुछ है नहीं कि तीसरी बार रिपीट नहीं हो सकता। तीसरी बार रिपीट भी हो सकता है या फिर थोड़ा घुमा के दे सकते हैं कि अजमेर के चौहानों को किसके नाम से जाना जाता है। तो आप उसमें से छाड़ सकते हैं कि सपाद लक्ष्य के चौहान, ये तो पूछा ही गया है। इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि सपाद लक्ष्य के चौहान के नाम से किसको जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा? अजमेर के चौहान। आगे बढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन बना के आप पढ़िए। आगे जानकारी दे रखी है कि चौहान वंश का मूल स्थान सांबर के निकट सपाद लक्ष्य, जिसको शाकंभरी कहा जाता है, और निकटवर्ती क्षेत्र को माना जाता है। मतलब जो चौहान वंश है उसका मूल स्थान सांबर के पास में स्थित है, सपादलक्ष्य, उसी को शाकंभरी कहते हैं, उस क्षेत्र को माना जाता है। इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो हुई थी अहिछत्रपुर, जो कि नागौर में है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर है और कहाँ पे थी? नागौर में थी। अजमेर के चौहानों ने मूल रूप से शाकंभरी सांबर को अपनी राजधानी बनाया। ये भी पूछा जा सकता है कि मूल रूप से किसको अपनी राजधानी बनाया? शाकंभरी, और उसी को कहते हैं सांबर। अजय राज चौहान, जिनका शासनकाल 1105 से 1133 ईस्वी ने 1113 ईस्वी में अजय मेरू, जिसको अजमेर कहा जाता है, नगर की स्थापना करके उसे अपनी राजधानी बनाया। तो इसमें चौहानों का मूल स्थान आपसे पूछा जाए तो सपादलक्ष्य शाकंभरी में है। इसके अलावा प्रारंभिक राजधानी पूछा जाए क्वेश्चन में, अहिछत्रपुर नागौर में है। फिर मूल रूप से इन्होंने किसको अपनी राजधानी बनाया? शाकंभरी सांबर को बनाया। और अजयमेर की स्थापना किसने की? तो अजय राज चौहान है, जिनका शासनकाल भी पूछा जा सकता है आपसे। 1105 से 1133 इनका शासनकाल है। और कब इन्होंने अजमेर की स्थापना की? 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की और अपनी राजधानी बनाती हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको इस तरीके से याद रखने हैं। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फैक्ट पूछा जा सकता है, या फिर आपसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन सी विशेषता सही नहीं है अजमेर के चौहानों के बारे में। तो इसमें से ये 3-4 दे दी जाएगी और एक एक्स्ट्रा दे दी जाएगी। तो आपको ये, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप वो कर पाएंगे। मतलब इसमें दे दिया जाएगा कि सपाद लक्ष्य उनका मूल स्थान है, फिर इनकी प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर नागौर थी। अजय राज ने अजय मेरू नगर की स्थापना 1115 ईस्वी में की और इसको अपनी राजधानी बनाया। अब ये पूछ लेगा कि आपसे इसमें असत्य कथन कौन सा है। तो आपने अगर ध्यान से पढ़ा है तो 1115 में नहीं, 1113 ईस्वी में इसकी स्थापना की। तो आपको इस तरीके से छांटना है। और आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपने पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे अब वैसे नहीं है, थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है। तो उस हिसाब से आप तैयारी करें। क्वालिटी की जो भी मैटर पढ़े वो क्वालिटी का मैटर पढ़े, और रिवीजन मस्ट है, वो आपको बहुत ज़रूरी है। रिवीजन आप बार बार करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ये क्वेश्चन शिक्षक लेवल 2 SST 2023 में पूछा गया। ऑप्शन है अजमेर, रणथंभौर, अहिछत्रपुर और दिल्ली। अभी हमने विशेषताओं में पढ़ा है तो बड़े आराम से आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अहिछत्रपुर, ऑप्शन 3 अहिछत्रपुर, जो कहाँ पे है? नागौर में थी। नागौर में प्रारंभिक राजधानी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम संस्कृत शिक्षा 2023 में पूछा गया। उसके अलावा प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान 2022 में पूछा गया। ऑप्शन है जालोर, सांभर, सिरोही, रणथंभौर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी हमने विशेषताओं में इसकी चर्चा की है कि जब अजमेर की स्थापना नहीं हुई थी तो उससे पहले राजधानी कौन सी थी? तो वो थी सांबर। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा सांबर, या फिर शाकंभरी बोल सकते हैं इसको, शाकंभरी या सांबर। और मूल रूप से जो प्रारंभिक राजधानी थी वो अहिछत्रपुर नागौर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए। आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है, और हमारी कोशिश रहती है कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध करवाएं जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हो और आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकें, उसके लिए बेनिफिशियल हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक द्वारा किया गया? ये क्वेश्चन कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक विद्युत डिग्री 2020 में पूछा गया। ऑप्शन है वासुदेव, पृथ्वीराज तृतीय, सामंत देव, अर्णोराज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव, ऑप्शन 1। वासुदेव जो है इन्होंने सांबर झील का निर्माण करवाया। सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? वासुदेव ने करवाया। और या फिर इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि वासुदेव ने कौन सी झील का निर्माण करवाया? तो आपको याद रखना है कि सांबर झील।
आगे इसके बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं कि 551 ईस्वी के लगभग वासुदेव चौहान ने सपाद लक्ष्य में चाहमान राज्य की स्थापना की। तो यहाँ से ही आप जब ये डिटेल पढ़ते हो तो आप देखिए, क्वेश्चन खुद बनाइए कि कौन सी ईस्वी में। 551 ईस्वी, ईस्वी पूछे जाए, सन पूछे जाए आपसे, 551 ईस्वी के लगभग है तो 551 ईस्वी। किसने, वासुदेव चौहान ने, कहाँ पे, सपाद लक्ष्य में, कौन से राज्य की, चाहमान राज्य की स्थापना की तथा अहिछत्रपुर को अपनी राजधानी बनाया। और राजधानी किसको बनाया, अहिछत्रपुर को। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वह वत्स गोत्रीय ब्राह्मण था। तो ये पूछा जाए, पहली बात तो ये पूछा जाएगा कि चाहमान राज्य की स्थापना किसने की, वासुदेव चौहान ने। कौन से सन में की, 551 ईस्वी में की। कहाँ पे की, सपाद लक्ष्य में। और राजधानी किसे बनाया, अहिछत्रपुर को। ठीक है। फिर ये पूछा जाए कि वासुदेव चौहान जो है वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण था, कौन से शिलालेख के अनुसार। तो बिजोलिया शिलालेख हो जाएगा। या फिर आपसे ये पूछ लीजिए कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान है वो कौन से गोत्र का था। तो आपको वो गोत्र दे देंगे, तो आपको छांटना होगा कौन सा, ब्राह्मण वंश का था। और उसने सांबर झील का निर्माण करवाया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि वासुदेव चौहान ने कौन सी झील का निर्माण करवाया, या फिर सांबर झील का निर्माण किसने करवाया। तो ये जो सारे फैक्ट हैं ये आपको सारे ध्यान में रखने हैं। इसको डायरेक्ट फैक्ट को पूछा जा सकता है, या फिर 3-4 विशेषताएं देके आपको उसमें से छांटने होंगे। इसमें से सत्य कथन कौन सा है, असत्य कथन कौन सा है, इनमें से कितने कथन सत्य हैं, कितने कथन असत्य हैं। हाई लेवल का अगर एग्जामिनर को बनाना है तो वो क्वेश्चन चीज़ें वही रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा बस ये पूछ लेगा कि कितने सत्य हैं, कितने असत्य हैं। और ये करने के लिए आपको वो चीज़ें डीपली अगर आपने पढ़ी हैं अच्छे से और बार बार रिवीजन किया है, मॉक टेस्ट दिए हैं, तभी आप कर पाओगे। तो ज़रूर रिवीजन ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाला शासक था। ये क्वेश्चन पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया। उसके अलावा RSRTC 2013 में पूछा गया। ऑप्शन है वासुदेव चौहान, पृथ्वीराज तृतीय, सोमेश्वर और अर्णोराज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, हमने अभी विशेषताओं में भी पढ़ा है। ऑप्शन 1 वासुदेव चौहान है, इसने शाकंभरी के चौहान वंश की नींव नींव रखने वाला जो है, चाहमान राज्य की स्थापना करने वाला, वो कौन है, वासुदेव चौहान, जिसने सपाद लक्ष्य में 551 ईस्वी में, हमने ये पढ़ा है कि 551 ईस्वी में कहाँ पे, सपाद लक्ष्य में, सपाद लक्ष्य में। और राजधानी जो बनाता है, किसको बनाता है, अहिछत्रपुर को। राजधानी किसको बनाया, अहिछत्रपुर को। अहिछत्र अहिछत्रपुर अहिछत्रपुर को राजधानी बनाता है। 551 ईस्वी में सपाद लक्ष्य में चौहान वंश की नींव रखता है वासुदेव चौहान। तो ये मतलब बार बार रिपीट करने का हमारा उद्देश्य ये होता है कि अगर बार बार रिवीजन करते हैं तो चीज़ें हमारे दिमाग में ज़्यादा समय तक रहती हैं। तो इसीलिए आप रिवीजन जो है वो करते रहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इसके बारे में फिर से ये दे रखा है कि 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने सांबर सपाद लक्ष्य झील के आसपास चौहान राज्य की स्थापना की और अहिछत्रपुर को अपनी राजधानी बनाया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी। ये क्वेश्चन पूरा लेखपाल 2024 में पूछा गया है। उसके अलावा सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम संस्कृत शिक्षा 2023 में पूछा गया। 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। प्रताप लंकेश्वर, ऑप्शन है सोमेश्वर, पृथ्वीराज तृतीय, अर्णोराज और विग्रहराज चतुर्थ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोमेश्वर, ऑप्शन 1। सोमेश्वर जो है इन्होंने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की। प्रताप लंकेश्वर, प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की सोमेश्वर ने। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे हम क्वेश्चन मतलब जो आए हुए अजमेर के चौहान वंश से संबंधित जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सोमेश्वर जो है इन्होंने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की है। इसके बारे में थोड़ी डिटेल देखें हम। तो देखिए, पृथ्वीराज तृतीय के पिता जो हैं सोमेश्वर, इन्होंने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की। तो एक तो यही इससे क्वेश्चन बन गया। ये तो पूछ लिया आपसे कि प्रताप लंकेश्वर की उपाधि किसने धारण की, सोमेश्वर ने। सोमेश्वर ने किसकी उपाधि धारण की, प्रताप लंकेश्वर की। पृथ्वीराज तृतीय के पिता का नाम क्या है, सोमेश्वर। और सोमेश्वर के पुत्र कौन है, पृथ्वीराज तृतीय। फिर है गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय ने सोमेश्वर की हत्या की। तो ये भी एक फैक्ट है कि सोमेश्वर की हत्या किसने की, गुजरात के चालुक्य शासक है भीम द्वितीय, उसने की। बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी में सोमेश्वर के समय का है। और ये बिजोलिया शिलालेख है जिसका जो समय है 1170 ईस्वी, ये किसके मतलब किस शासक के समय का है, तो सोमेश्वर के समय का। या फिर सोमेश्वर के समय का शिलालेख कौन सा है, तो बिजोलिया शिलालेख है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें ऐसे क्वेश्चन बना के याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं।
आप सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ें जिससे कि सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। और आप इतने दिनों से ये क्लासेस ले रहे हो तो आपके लिए ये क्लासेस कितनी यूजफुल प्रूव हुई हैं, मतलब आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हुआ है। तो अपने जो एक्सपीरियंस है वो आप कमेंट सेक्शन में साझा करिए, जिससे कि और एस्पिरेंट जो है वो देखेंगे तो उन्हें भी पता चले कि यहाँ पे क्वालिटी का पीवाईक्यू सोल्व करवाए जाते हैं। साथ ही क्वालिटी का मैटर भी होता है कि इससे जो स्टूडेंट है उनका कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी इंक्रीज हो रहा है। और पीवाईक्यू सॉल्व करने से रियल में हमें अपने आप का जो सेल्फ असेसमेंट है उसका मौका मिलता है कि हाँ हम कितने पानी में हैं, हमने कैसी तैयारी की है। और एक चीज़ ये भी होती है कि अगर आपने वो चीज़ें पढ़ ली हैं लेकिन आपने क्वेश्चन नहीं किया, आपको लगता है कि हाँ हम कर लेंगे एग्जाम में, लेकिन जब वो आप चीज़ें टॉपिक को पढ़ के क्वेश्चन करते हो, पीवाईक्यू सॉल्व करते हो, तो आपको पता चलता है कि आप कितने फोकस थे उस टाइम, आपका ध्यान कितना केंद्रित था। वो जब आप क्वेश्चन करोगे तब आपको पता चलेगा। इसलिए जो भी मैटर पढ़ के आप क्वेश्चन करें या फिर क्वेश्चन करके फिर मैटर पढ़ें, मैटर पढ़ के आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि आपका ध्यान कितना था और आप कितना कर पा रहे हैं, आपको अपने लेवल का पता चलेगा। और ये पढ़ के क्वेश्चन पढ़कर फिर आप मैटर पढ़ते हो तो आपसे आपको ये पता लगेगा कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, इस तरीके से ये चीज़ छोड़नी है, इसको एग्जाम में पूछा गया था, ऐसे पूछा गया था, हो सकता है इस बार ऐसे पूछा जाए। तो ये कब क्यों कैसे इस तरीके से जब आप पढ़ते हो तो चीज़ें आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी, जिसको आप सांबर कहते हैं, को नामक चौहान राजा ने बसाया 7वीं शताब्दी में था। ये क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया। और ऑप्शन जो है इसके वो है वासुदेव, सामंत देव, सोमेश्वर, विग्रहराज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन 1 वासुदेव। वासुदेव ने चौहान राजा ने ये पूछा कि कौन से चौहान राजा ने बसाया, तो वासुदेव ने इसको बसाया। शाकंभरी जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं, सांबर कहते हैं, शाकंभरी या फिर सांबर। और कौन है वो चौहान राजा, वासुदेव हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तो चौहान वंश जो अजमेर के चौहान है उससे पूछे गए वैसे क्वेश्चन है। अब हम पर्टिकुलर शासक देखते हैं। अजय राज, पहला जो शासक हम पढ़ रहे हैं अजय राज, जिसका शासनकाल है 1105 से 1133 ईस्वी, ये इसका शासनकाल है। और शासनकाल जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, या फिर आपको 3-4 शासक दे दिए जाएंगे और उनका शासनकाल के क्रम में आपको वो पूछ लिया जाएगा कि इनका सही क्रम में इनको चुनिए। तो अगर आपको शासनकाल याद है तब आप कर पाएंगे। तो अजय राज का शासनकाल है 1105 से 1133 ईस्वी। अब इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि अजमेर के अजय राज चौहान के पिता कौन थे। ये क्वेश्चन CET 10+2 एग्जाम 2023 में पूछा गया। ऑप्शन है विग्रहराज द्वितीय, दुर्लभ राज द्वितीय, पृथ्वीराज प्रथम और चंद्रराज द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज प्रथम, ऑप्शन 3। पृथ्वीराज प्रथम जो है ये किसके पिता थे, अजय राज के पिता, अजय राज के पिता हैं। अजय राज के पिता कौन है, पृथ्वीराज प्रथम है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन अजमेर के चौहान राजा अजय राज को ही अजय देव कहा गया है, इनके विषय में सही नहीं है, पूछा है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। स्कूल व्याख्याता GK एग्जाम शारीरिक शिक्षा 2022 में पूछा गया। अब इसमें से आपको छांटना है कौन सा सही नहीं है। पहला है अजय राज ने अजमेर, जिसको अजय मेरू भी कहते हैं, के नवीन नगर की स्थापना की। दूसरा है पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजय राज ने गजन मतंग अर्थात गजनी के मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित किया था। तीसरा है दिल्ली या ढिल्लिका को अपने अधिकार में लेने वाला पहला चौहान शासक था। चौथा है कुछ सिक्कों पर उसकी रानी सोमल देवी का नाम उल्लिखित है। अब इन विशेषताओं में से अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप कर पाओगे ये क्वेश्चन। आपको ये छांटना है कि इन विशेषताओं में से कौन सा सही नहीं है इनके बारे में। तो देखिए अजय राज ने अजमेर के नवीन नगर की स्थापना की, ये हम पढ़ चुके हैं, ये राइट स्टेटमेंट है। ऑप्शन 1 है वो राइट है। हमें जो सही नहीं है वो छांटना है। और फिर दूसरा है कि पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजय राज ने गजन मतंग या फिर गजनी के मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित किया था, ये भी राइट है। तीसरा है दिल्ली या ढिल्लिका को अपने अधिकार में लेने वाला वह पहला चौहान शासक था, ये गलत हो जाएगा, वह पहला चौहान शासक अजय राज नहीं था। तो ऑप्शन 3 हमारा इसके हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा। अब फोर्थ ऑप्शन जो है कुछ सिक्कों पर उसकी रानी सोमल देवी, बिल्कुल अजय राज की रानी है सोमल देवी और कुछ सिक्कों पर उसका नाम अंकित है, तो ऑप्शन 4 जो है ये भी राइट है। आपको आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। लेकिन बाकी आपने 3 विशेषताएं और देखी हैं तो ये डायरेक्ट वैसे पूछी जा सकती हैं और इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजय मेरू शहर का संस्थापक कौन था। ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर 2024 में पूछा गया, सेकंड ग्रेड जीके एग्जाम 2022 में पूछा गया, छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक विभाग 2024 में पूछा गया। 3 बार क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हुआ है, यो का यो रिपीट हुआ है और इसके बारे में हमने पहले भी कर लिया, चर्चा कर ली है, तो आराम से आप बता सकेंगे। ऑप्शन है अजय राज, वासुदेव, गुवुक, अर्णोराज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, अजय राज ने 1113 ईस्वी में, 1113 ईस्वी में, ये भी आपको ध्यान में रखना, 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना करता है कौन? अजय राज। ये आपको ध्यान में रखना है और पहले हम विशेषताओं में पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, चौहान शासक अजय राज ने 1113 ईस्वी में अजमेर या अजय मेरू नाम से एक नगर की स्थापना की तथा बीठली पहाड़ी पर अजय मेरू दुर्ग तारागढ़ का निर्माण करवाया। अब ये आपका जो आर्ट और कल्चर वाला जो है उसमें दुर्गों की बात आई, तो तारागढ़ दुर्ग किसको कहा जाता है? अजय मेरू दुर्ग। तारागढ़ दो है, एक तारागढ़ जो है वो अजमेर में है, एक तारागढ़ तो अजमेर में है। आपको वैसे भी थोड़ा ये कंपैरिजन करके थोड़ा आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। दूसरा तारागढ़ जो है वो बूंदी में है। तारागढ़ दो है, एक बूंदी में है, एक अजमेर में है। अब ये बात हो रही है अजमेर वाले की, जिसको अजय मेरू दुर्ग भी कहा जाता है और उसको तारागढ़ भी कहा जाता है। ये पूछा जाए कि अजमेर दुर्ग या फिर तारागढ़ कहाँ पे है, तो ऑप्शन में एक आएगा, अजमेर या फिर बूंदी। या फिर आपसे अजय मेरू दुर्ग पूछा जाए तो वो तो अजमेर में आप वैसे कर दोगे। ये पूछा जाए कौन सी पहाड़ी पे है, तो वो बीठली पहाड़ी पे है। तो आर्ट कल्चर वाला जो है उससे भी कोरिलेट करके आप इसको देख सकते हैं। बीठली पहाड़ी पे बसा हुआ है, तारागढ़ है और अजय मेरू दुर्ग है। इसका निर्माण किसने करवाया? अजय राज ने करवाया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान के किस चौहान शासक को जयानक के द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया गया है। ये क्वेश्चन ARO जीके एंड एंटोमोलॉजी एग्जाम 2022 में पूछा गया। ऑप्शन है पृथ्वीराज प्रथम, अर्णोराज, अजय राज और पृथ्वीराज तृतीय। देखिए पृथ्वीराज विजय ये ग्रंथ जैसे शुरुआत में मैंने इसका बता दिया था कि चंद्रबरदाई का है, लेकिन ये जयानक का ग्रंथ है। तो पहली चीज़ तो यही है कि पृथ्वीराज विजय ये ग्रंथ, पृथ्वीराज विजय, आपको ये ग्रंथ और इनके रचयिता जो हैं वो याद रखने। पृथ्वीराज विजय जो है वो किसका है? जयानक का, जयानक का ग्रंथ है। फर्स्ट चीज जो आपको याद रखनी है कि जयानक का ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय जो है किसकी रचना है? जयानक की। अब इसमें क्या लिखा गया है कि पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय किस चौहान शासक को है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अजय राज। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजय राज जो है उसने पृथ्वीराज विजय के अनुसार, पृथ्वीराज विजय जो कि जिसके रचयिता हैं जयानक, उसके अनुसार इन्होंने पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर दिया था, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो वो कौन से शासक है? अजय राज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना 7वीं शताब्दी ईस्वी में राजा अजय पाल चौहान द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन पुलिस परीक्षा 2022 में पूछा गया। ऑप्शन है उदयपुर, जोधपुर, जयपुर और अजमेर। किस शहर की स्थापना? तो अजय राज ने कौन से शहर की स्थापना की? अजमेर की। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब की? 1113 ईस्वी में, 1113 ईस्वी। ये शायद हम दूसरी या तीसरी बार पढ़ रहे हैं। 1113 हमने पहले भी बात की है, एक पीछे क्वेश्चन कर लिया, तीसरी बार। तो बार बार पढ़ने का क्या होगा कि आपको चीज़ें याद नहीं कि 1113 ईस्वी में अजमेर की, इसको अजय मेरू भी कहते हैं, अजय पाल चौहान ने इसकी स्थापना करवाई गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा काल अजय राज से संबंधित है? ये क्वेश्चन JSA एग्जाम 2019 में पूछा गया। ऑप्शन है 905 ईस्वी, 320 ईसा पूर्व, 1105 ईस्वी और 1305 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर आपको तभी पता होगा जब आपको शासनकाल पता है। तो अजय राज का जो शासनकाल है वो है 1105 से 1133 ईस्वी है इसका शासनकाल। अब ये पूछा है कि इनमें से कौन सा काल अजय राज से संबंधित है। ईसा पूर्व वाला कैंसिल हो जाएगा, 1305 भी नहीं होगा, 905 भी नहीं होगा, 1105 हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1105 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन पटवारी परीक्षा 2021 में पूछा गया। अब देखिए इसमें कालक्रम के अनुसार, तो अगर आपको शासनकाल याद है तो आप उसको सही क्रम से लगा सकते हैं। इसमें ऑप्शन है पृथ्वीराज, अजय राज, अर्णोराज और विग्रहराज चतुर्थ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसमें सबसे पहले तो अजय राज आ जाएगा, अजय राज 1 नंबर पे आ जाएगा।
ठीक है। उसके बाद में अर्णोराज, अजयराज के बाद में अर्णोराज, ये 2 नंबर पे आ जाएगा। फिर 3 नंबर पे विग्रहराज चतुर्थ आ जाएगा, सॉरी 3 नंबर पे विग्रहराज चतुर्थ आ जाएगा, और फिर आ जाएगा पृथ्वीराज, तो 4 नंबर पे पृथ्वीराज आ जाएगा। तो पहले नंबर पे अजयराज, दो दो सबसे पहले, 3 और 4 ऑप्शन में है। उसके बाद में आएगा 3 वाला, 2 के बाद में 3, तो ये भी 3 और 4 दोनों में है। उसके बाद 3 नंबर पे कौन सा आएगा, 4 आएगा, विग्रहराज चतुर्थ। तो 4 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सबसे पहले अजयराज, अजयराज के बाद में अर्णोराज, अर्णोराज के बाद में विग्रहराज चतुर्थ, और उसके बाद में पृथ्वीराज। इसके शासनकाल देखते हैं हम आगे। देखिए, अजयराज चौहान का शासनकाल हम पढ़ चुके हैं, 1105 से 1133 है। उसके बाद अर्णोराज चौहान का शासनकाल है 1133 से 1155 ईस्वी। 1 नंबर पे ये है, 2 पे ये आ जाएगा। फिर विग्रहराज चतुर्थ, इनका शासनकाल है 1158 से 1163, तो ये 3 नंबर पे आ गई। और फिर है पृथ्वीराज चौहान, जिनका 1177 से लेकर 1192 ईस्वी है, ये 4 नंबर पे है। तो ऐसे अगर आपको शासनकाल याद है तो आप उसको सही क्रम से लगा सकते हो। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं, सभी राजवंशों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है शासनकाल वाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? ये क्वेश्चन 2nd ग्रेड शिक्षक संस्कृत परीक्षा 2010 में पूछा गया। ऑप्शन है अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज और पृथ्वीराज चौहान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजयराज, ऑप्शन 1। अजयराज जो है, इन्होंने अजमेर को अपनी सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया, अजमेर को राजधानी बनाया, अजमेर को राजधानी बनाया। और अजमेर की स्थापना भी इन्होंने की, कब की, 1113 ईस्वी में। 1113 ईस्वी है, ईसा पूर्व नहीं है, ये भी थोड़ा ध्यान में रखिए, क्योंकि एग्जामिनर आपको इसमें भी फंसा सकता है। 1113 ईस्वी में इसकी स्थापना करता है और सबसे पहले अजमेर को अपनी राजधानी बनाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए वह था? अपने नाम पर सिक्के जारी करने वाला अजमेर का पहला शासक कौन था, चौहान शासक? तो ये क्वेश्चन 2nd ग्रेड टीचर एग्जाम 2023 में पूछा गया। ऑप्शन है अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज और पृथ्वीराज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 अजयराज। अजयराज जो है, ये ऐसे पहले शासक हैं जिन्होंने अपने नाम पे सिक्के जारी किए। इसके बारे में थोड़ी जानकारी देखिए अगर हम, तो अजयराज जो है वो पहला चौहान शासक था जिसने श्री अजय देव व अजय प्रियदम नाम से चांदी के सिक्के चलाए। तो इसमें देखिए आपको, एक तो यही हो गया कि ऐसा पहला शासक कौन है जिसने अपने नाम से सिक्के चलाए, अजयराज हो गया। फिर दूसरा किस नाम से चलाए, एक तो है श्री अजय देव, और दूसरा है अजय प्रियदम, श्री अजय देव, अजय प्रियदम। तो ये नाम से पूछा जाता है, श्री अजय देव नाम से सिक्के किसने चलाए, तो अजयराज ने चलाए। अजय प्रियदम नाम से सिक्के किसने चलाए, अजयराज ने। फिर कैसे सिक्के हैं, धातु चांदी के सिक्के इन्होंने चलाए थे। अजयराज जी हैं जो है, इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए, जिन पर एक तरफ लक्ष्मी का चिन्ह है, दूसरी तरफ अजय देव गुदा हुआ है। मतलब सिक्के की विशेषता पूछ ली जाए तो एक तरफ लक्ष्मी का चिन्ह, दूसरी तरफ अजय देव गुदा हुआ है। और कुछ सिक्कों पर अजय देव की रानी सोमल देवी का नाम भी अंकित है। इनकी रानी जो है सोमल देवी, इन्होंने कुछ सिक्के जो है वो अपनी रानी के नाम से भी वो जारी किए हैं। तो इसमें डायरेक्ट आपसे फैक्ट पूछा जा सकता है, या फिर विशेषताएं इस तरीके से दी जा सकती हैं कि चौहान शासक अजयराज के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इन्होंने अपने नाम श्री अजय देव अजय प्रियदम नाम से सिक्के चलाए। फिर सेकंड आपको ये दे दें कि इनके सिक्कों पे एक तरफ लक्ष्मी का चिन्ह है, दूसरी तरफ अजय देव गुदा हुआ है। 2 विशेषताएं। तीसरी हो जाएगी विशेषता कि इन्होंने अपनी रानी सोमल देवी के नाम पे भी कुछ सिक्के चलाए। चौथा हो जाएगा इनके सिक्के जो है वो इन्होंने सोने के सिक्के चलाए। तो इनमें से असत्य कथन छांटना आपको। तो इसमें असत्य कौन सा हो जाएगा, सोने के सिक्के, क्योंकि इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे, चांदी के सिक्के। तो आपको ये वाला भी ध्यान में रखना है कि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फैक्ट जो है आपको इस तरीके से याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए? ये क्वेश्चन ARO GK एग्रीकल्चर एग्जाम 2022 में पूछा गया। ऑप्शन है कर्पूर देवी, सायरी देवी, सोमल देवी और सायली देवी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सोमल देवी। सोमल देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमल देवी, जो किसकी पत्नी थी, अजयराज की, अजयराज।
अजयराज की पत्नी थी, जिनका शासनकाल जो था 1105 से लेकर 1133 ईस्वी इनका शासनकाल था। और इन्होंने अपने नाम से सिक्के चलाए, साथ ही अपनी पत्नी जो है सोमल देवी, इनके नाम से भी सिक्के चलाए। तो ये हो गई चौहान रानी हो गई जिसने अपने नाम से सिक्के चलवाए। आगे बढ़ती हैं। नेक्स्ट जो शासक है हमारा वो है अर्णोराज। अर्णोराज नेक्स्ट शासक है। हमने अभी अजयराज से संबंधित क्वेश्चन, काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अजयराज जो है इंपॉर्टेंट शासक है। आपको उसके मतलब उसको अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन करने हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा शासक है वो है अर्णोराज, और अर्णोराज से संबंधित क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आप ये सेशन जो PYQ सीरीज है वो आप देख रहे हो, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो आप कमेंट सेशन में शेयर करें। अगर आपके कोई डाउट है या फिर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेशन में आप पूछ सकते हैं, हमारी टेक्निकल टीम उसका रिप्लाई करेगी। और आप अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेशन में दे सकते हैं। साथ ही ये सीरीज आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट सिद्ध हुई है या फिर आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है, ये भी एक्सपीरियंस अपने साझा कीजिए, ताकि और जो एस्पिरेंट हैं उनको भी पता चल सके कि हाँ यहाँ पे क्वालिटी की क्लास होती है। इसमें सिर्फ PYQ सॉल्व नहीं करवाए जाते, क्योंकि वो तो आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे। PYQ के साथ में आपको क्वालिटी का मैटर मिलता है, साथ ही आपको क्वेश्चन मेकिंग पैटर्न पे आपको ये टेक्निक जो है वो सिखाई जाती है, और आपको ये बताया जाता है कि नेक्स्ट जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, वो भी डिस्कस की जाती है क्लास में। ओवरऑल कोशिश की जाती है कि जो क्लास में पढ़ाया जाए वो आपको याद हो जाए, जो बचता है वो आपको PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो हम कोशिश ये रहती है कि आपका जो जो भी पढ़ाया जाए वो आपके माइंड में छप जाए एकदम से, ताकि आप बार बार उसका रिवीजन कर सकें और एग्ज़ाम टाइम तक लंबे समय तक चीज़ें आपके ध्यान में रहें और आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो अन्य स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी पता चले, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं अपना एक्सपीरियंस। और साथ ही आप PYQ सोल्व कर रहे हैं तो आपका लेवल क्या है वो भी आप ज़रूर बताएं, कि इसमें से आप कितनी क्वेश्चन राइट कर पा रहे हैं। आपने ये टॉपिक पढ़ा है, फिर आप कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं, ये भी ज़रूर बताएं क्लास में कमेंट करके। अब हम देखते हैं अर्णोराज से संबंधित क्वेश्चन करते हैं। इनका जो शासनकाल देखिए, अजयराज हमने पढ़ा 1105 से 1133 ईस्वी। अब 1133 से लेकर 1155 ईस्वी ये किसका शासनकाल है? ये अर्णोराज का शासनकाल है। तो ये क्रम से पूछा जा सकता है, फिर डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से हो गया, अर्णोराज का शासनकाल 1133 से 1155 ईस्वी। आगे बढ़ती हैं, अब देखते हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि अजमेर में आना सागर झील और पुष्कर वरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये क्वेश्चन IN एग्जाम 2023 में पूछा गया, वनपाल परीक्षा 2022 में पूछा गया, और रीट परीक्षा लेवल 2 में 2022 में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आना सागर झील अजमेर में। अब देखिए, इसको आप हिस्ट्री और आर्ट कल्चर दोनों से रिलेट कर सकते हो। आना सागर झील कहाँ पे है? अजमेर में, उससे आर्ट और कल्चर से। फिर ये पूछ लिया पुष्कर वरा मंदिर कहाँ पे है? पुष्कर कहाँ पे है? अजमेर में। तो ये हो गया आर्ट कल्चर से। अब यहाँ पे ये पूछ लिया कि इसका निर्माण किसने करवाया? हिस्ट्री में। तो इसके ऑप्शन जो है वो है अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज तृतीय। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2। अर्णोराज जो है इन्होंने आना सागर झील आना सागर झील का निर्माण करवाया अर्णोराज ने। साथ ही पुष्कर का जो वराह मंदिर है, पुष्कर वराह मंदिर इसका निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज ने। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है, फिर से पूछा जा सकता है। हिस्ट्री में ना पूछ के आर्ट कल्चर में पूछा जा सकता है। तो चीज़ों को जो सब्जेक्ट जो है उनको कोरिलेट करके एक दूसरे से संबंधित करके आप वैसे पढ़ें। आगे देखते हैं इसके बारे में जानकारी कि अजयराज के पश्चात अर्णोराज, जिनका शासनकाल है 1133 से 1155 ईस्वी, इन्होंने अजमेर का शासन संभाला। इसने महाराजाधिराज, परमेश्वर और परम भट्टारक की उपाधि धारण की। अब आपको इनकी उपाधियां जो है वो भी ध्यान में रखनी है। पहला क्वेश्चन हो गया शासनकाल, फिर है इनकी उपाधि महाराजाधिराज, परमेश्वर और परम भट्टारक। अर्णोराज ने तुर्की व मालवा के नरवर्मन को परास्त किया। ये भी पूछा जा सकता है कि अर्णोराज ने किसको परास्त किया? तुर्की और मालवा का कौन था? नरवर्मन, इनको परास्त किया, नरवर्मन को। इसने अजमेर में आना सागर झील और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है और फिर से पूछे जाने की संभावना है कि आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज ने करवाया। कहाँ पे है? अजमेर में है। वराह मंदिर कहाँ पे है? पुष्कर में। पुष्कर कहाँ पे है? अजमेर में। इसका निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज ने। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। विशेषताएं देके पूछी जा सकती है, डायरेक्ट फैक्ट से पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन जो है ये आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट सेशन में हम जो आगे के जो शासक हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने सुझाव डाउट जो भी हैं आप कमेंट करके बताइए हमें, और अपनी जो एक्सपीरियंस है वो भी हमसे साझा करिए, ताकि हमें भी पता चले कि हम आपको जो भी क्वालिटी की क्लास हम दे रहे हैं या आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं, या उससे आपका जो कॉन्फिडेंस है कितना क्या बढ़ा है। साथ ही जो और अदर एस्पिरेंट हैं उन्हें भी पता चले, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को क्लास शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें और एग्ज़ाम है उसको करेक्ट कर सके। और हमारी द नॉलेज टीम है वो आपके साथ है, आप तैयारी के लगे रहिए। कंटिन्यूटी जो है मैं अपनी हर क्लास में कहती हूँ कि आप कंटिन्यूटी बना के पढ़िए। बिल्कुल आपको वैसे ही स्टडी करनी है डेली, जैसे भी 4 या 5 घंटे आप देते हो वो डेली पढ़ें। ऐसा नहीं कि एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए फिर 5 दिन हमने नहीं पढ़ा। कंटिन्यूटी बना के पढ़िए। हो सकता है कभी आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, फिर कोई काम हो सकता है, तब आप नहीं पढ़ पाएँ, लेकिन बाकी कोशिश ये रखिए कि मैं अगर कोई मुझे काम है तो मैं जैसे तैसे थोड़ा टाइम निकाल पाता हूँ। जैसे क्लास ले ली मैंने 15 मिनट, छोटी क्लास ले ली एक बार, बाद में पीडीएफ देख ली तो पीडीएफ से रिवीजन करके, सफ़र में हो ऐसे करके आप अपना जो टाइम वाला है वो आप खुद ही मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि 24 आवर्स हर एक इंसान के पास सिर्फ 24 आवर्स होते हैं, ना तो किसी के पास 1 सेकंड ज़्यादा होता है, ना किसी के पास 1 सेकंड कम होता है। तो उसी पूरे टाइम में आपको सब कुछ मैनेज करना होता है। अपनी खुद के पर्सनल काम भी होते हैं, रिलेशनशिप भी होती है, उनको संभालना होता है, फैमिली को संभालना होता है, अपनी कुछ ऐसे होते हैं कि जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सब कुछ उसी में मैनेज करना होता है। खाना पीना सोना सब कुछ उसी में मैनेज करना है। 24 आवर्स हर एक इंसान के पास वही होते हैं, तो उसको आप मैनेज करिए। टाइम मैनेजमेंट वाला फंडा जो है वो आप खुद देखिए, आपको किस हिसाब से आपके सेट हो रहा है उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए। और हमारी टीम जो है वो आपके साथ है, और आपके सुझाव जो भी हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और अर्णोराज जो शासक है इसका भी ये क्वेश्चन, इससे एग्जाम में अभी तक ये क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन करके हम आज का सेशन कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तो आज का जो ये लास्ट क्वेश्चन है वो है कि अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन अर्णोराज के बारे में उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं, आपसे सत्य कथन पूछा है। ये क्वेश्चन ग्रेड सेकंड शिक्षक 2017 में पूछा गया। ऑप्शन है अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को विफल किया। दूसरा है वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। अब आपको इनमें से ये बताना है कि सत्य कथन कौन सा है। तो इसमें से सत्य कौन सी हैं आपको ये छांटने हैं। तो देखिए, पहला है कि अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को विफल किया, तो ये राइट स्टेटमेंट है। सत्य पूछा है तो ऑप्शन एक जो है ये राइट है। फिर ये कूट वाला प्रश्न था, तो आपको कूट में से छांटना था कि 1 2 3 2 3 4 ऐसे। फिर है वह मालवा किन्नर वर्मन को पराजित करने में असफल रहा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने विशेषताओं में पढ़ा कि उसने मालवा किन्नर वर्मन को पराजित किया। देखिए, अगर आपने विशेषताओं पे अच्छे से ध्यान दिया है तो ये आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो हमने अभी पढ़ा था कि नरवर्मन को उसने पराजित किया, इसमें बोल रहा है कि असफल रहा उसको पराजित करने में, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये सही नहीं है। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया, ये भी राइट स्टेटमेंट है, ये भी सही हो जाएगा। और वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया, ये भी राइट है। ये स्टेटमेंट भी राइट, अर्णोराज की हत्या उसी के पुत्र ने की, तो ये भी राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 भी राइट है। तो अगर इसमें देखिए तो कूट अगर मिलाएं तो 1 3 4, 1 3 4 जो है वो सही विकल्प है, और 2 वाला जो है वो गलत है, क्योंकि नरवर्मन को उन्होंने पराजित किया था। तो ये था आज का सेशन, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसी के साथ ही आज की इसी क्लास के साथ ही मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।